नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एचटेट स्पेशल जो बैच है उसमें व्याकरण का एक टॉपिक करवाने जा रहे हैं भाई, क्रिया। ये वैसे सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जहाँ हिंदी व्याकरण पूछी जाती है सबके लिए उपयोगी है। वैसे अभी स्पेशल बैच जो एचटेट का है उनके लिए हम कुछ खास क्लासेस बना रहे हैं, वो है भाई क्रिया का। आज हम टॉपिक करवाएंगे क्रिया। अब क्रिया क्या है? क्रिया यानी कि काम करना, कुछ क्रिया करना। तो ये क्रिया की सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया है क्या। तो क्रिया लिखो भाई कि जो शब्द का क्रिया के करने का बोध कराते हैं वो क्रिया होते हैं भाई। जो शब्द क्रिया यानी कि काम आप बोल सकते हो, क्रिया के करने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं भाई। अब क्रिया क्या है? क्रिया किससे बनी है? धातु से बनी है क्रिया। क्रिया के जो मूल रूप से क्रिया में धातु समाहित होती है भाई। तो धातु देखते हैं पहले क्या है। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे संस्कृत में पढ़ते हो ना आप, धातु रूप वही है। ये क्रिया का मूल रूप धातु है। जैसे चल है, पठ है, ये धातुएं होती है ना। हमारी हिंदी में क्या है? चलना क्रिया है। लेकिन अगर आप धातु देखेंगे तो क्या है? इसमें चल धातु है भाई। इसी तरह से पढ़ना क्रिया है तो क्या है? पठ धातु है। ये धातु रूप होते हैं। धातु भी दो प्रकार के होते हैं भाई। अब धातु दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है भी मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। अब मूल धातु क्या है कि जो मूल धातु यानी कि ये जो बताइए मूल धातु है। और यौगिक धातु क्या होती है भाई? जो मूल धातु में परतें लगाकर बनाई जाती हैं। मूल धातु तो क्या है? स्वतंत्र होती है और अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। और ये मूल धातु में क्या है? परतें लगाकर जो बनाई जाती हैं वो क्या होती है भाई? यौगिक धातु होती है। लेकिन धातु हमें नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है क्रिया। अब क्रिया की दो तीन विशेषताएं लिखनी है, वहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखो, एक तो क्रिया की परिभाषा आप लोगों को पता चल गई, ये भी क्रिया की अपनी एक विशेषता है। दूसरी लिखो भाई कि क्रिया का मूल रूप धातु है। ये भी हम लिख चुके हैं यहाँ। मूल रूप क्या है? धातु है। यानी कि क्रिया की विशेषता क्या है कि उसके मूल में हमें क्या मिलेगी? धातु मिलेगी। दूसरी बात क्या है भाई कि धातु से क्रियापद का निर्माण हुआ है। बात वही है लेकिन घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, धातु से क्रियापद का निर्माण हुआ है। यानी धातु नहीं है तो क्रिया कैसे बनेगी? धातु मूल रूप है। मूल होती है जड़ किसी की, उत्पत्ति का स्रोत, जो जहां से सबसे पहले कोई चीज निकलती है, बनती है, वो होती है मूल। उसके बाद जो फिर हम बनाते हैं वो तो जुड़ती चली जाती है उसमें। और एक बात और लिखो कि क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती है। क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। अब देखो, ये हमने क्यों लिखवाया, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आजकल जो टेट परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत गंभीरता से प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहां आपसे ये दो तीन वाक्य आपको विकल्प में ये दो तीन लिखे मिलेंगे और कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको पूरी जानकारी ये होनी चाहिए। अब देखते हैं भी हम क्रिया के भेद। आपके समय को ध्यान में रखकर ही जल्दी जल्दी से अध्ययन करवाया जा रहा है। ये छूटने कुछ नहीं दिया जाएगा। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि कुछ छोड़ दिया जाएगा, करवाया सब जाएगा। अब देखो भाई, क्रिया के भेद यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है भाई। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए गए हैं। एक तो है भाई, दो भेद हैं इसके, आप सबको पता है। एक तो है भाई अकर्मक क्रिया
यानी कि अ मीन नहीं, और कर्म यानी कि जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया, और दूसरी क्या है भाई, सकर्मक क्रिया, यानी कि जो कर्म के साथ जो क्रियाएं आती हैं वो कौन सी होती है भाई, सकर्मक क्रियाएं। अब कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमेशा अकर्मक रहती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमेशा सकर्मक रहती हैं। वो क्रियाएं हम आपके सामने एक सूची बनवाएंगे, वो आपको याद करनी पड़ेंगी, और ज्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है कि आप याद ही नहीं कर सको। अब अकर्मक क्रिया की सूची में लिखो आप, जैसे रोना है, हंसना है, आना है, जाना है, या फिर उठना है, बैठना है, सोना है, इसी तरह से जैसे चलना है, दौड़ना है, और यहां इस तरफ लिख देते हैं भाई, ये अकर्मक के ही लिखे जा रहे हैं आपके सामने, ठहरना है, या फिर कटना, जलना, फटना, मरना, खुलना, ये सब क्रियाएं हैं जो हमेशा अकर्मक रहती हैं भाई, इनको कर्म की जरूरत नहीं होती, इनका फल कर्ता पर ही पड़ता है। अब देखते हैं सकर्मक क्रियाएं, जो हमेशा सकर्मक रहने वाली क्रियाएं हैं वो है भाई, लिखो जैसे देना है, लेना है, कुछ देंगे कुछ लेंगे, यानी कि इनको कर्म की जरूरत है भाई, जैसे खाना है, पीना है। इसी तरह से जैसे सीखना है, धोना है, लिखना है, बोलना है, सुनना है। अब यहां लिख रहे हैं आगे जो जैसे काटना है, देखो कटना उसमें था, काटना इसमें था। अब इसी तरह से जैसे खोलना है, जलाना है, मारना है, फाड़ना है, ये सब क्या है भाई, सकर्मक क्रियाएं हैं जो हमेशा सकर्मक, यानी कि इनको कर्म की जरूरत होती है, हमेशा कर्म की आवश्यकता होती है इन क्रियाओं को। ये क्रियाएं जहां भी आपको दिखें, या तो आपको ऐसे लिखा मिलेगा कि जैसे खाना कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, तो फिर आप आराम से बता दोगे कि खाया, क्या खाया, ऐसे लगा के अपने आप से प्रश्न करना है। जैसे सोया, क्या सोया, इसमें तो क्या की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब सोना किस में है, अकर्मक में। और क्या खाया, यानी कि कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए, ये नहीं है कि मैंने खाया काम चल गया, नहीं, वाक्य पूरा नहीं है, जिज्ञासा शेष है। तो जहां जिज्ञासा शेष बची ना, वहां कर्म की आवश्यकता होती है, और जहां नहीं, जिज्ञासा ही नहीं है, वह उठ लिया भाई, अब जरूरत और किस चीज की थी। तो इसमें क्या है, ये हमेशा अकर्मक, जिसमें कर्म की जरूरत नहीं होती, और जो कर्म की आवश्यकता जिन क्रियाओं को होती है वो हमेशा सकर्मक क्रियाएं हैं। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके पूछे या अकेला पूछे तो आप आराम से बता सकते हो। अब हम देखते हैं भी क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं, चाहे रचना के आधार पे आप क्रिया लगा लो उनको, या फिर अन्य भेद में ही लिख लो आप, जैसे संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, ये क्रियाएं कुछ और हैं जो क्रिया के अन्य भेद हैं, और वो पूछी जाती हैं जो बड़ी ये गंभीर परीक्षाएं होती हैं उनमें। तो अब हम देखेंगे भी क्रिया के अन्य भेद। अब लिखो भाई क्रिया के अन्य भेद। अब क्रिया के अन्य भेद में सबसे पहले लिखो भाई सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया क्या होती है भाई, जो सामान्य रूप से एक ही पद में आती है, यानी कि जो क्रिया सामान्य रूप से एक ही पद में आती है वो होती है सामान्य क्रिया। जैसे आप जैसे देखो, जैसे ये सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यत काल में आती है भाई हमेशा ये क्रिया, तो ये इसकी एक विशेषता है, तो ये लिख लो
कि सामान्य क्रिया क्या है, ये सामान्य भूत या सामान्य भविष्यत काल में आती है। काल में देखेंगे भी ये सामान्य भूत और ये इनके भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल में आती है। जैसे वह पढ़ा, यहां लिखो जैसे वह पढ़ा। अब देखो ये क्या है कि एक ही पद है, यानी कि सामान्यतः एक ही क्रियापद का प्रयोग किया गया है यहाँ। ये क्या है भाई, सामान्य क्रिया है। अब दूसरी लिखो भाई संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया आप नाम से ही देख रहे हो, संयुक्त यानी कि इसमें एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाक्य को पूरा करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जहां किया जाता है वह संयुक्त क्रिया होती है। जैसे यानी कि एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग, वहां क्या है भाई, संयुक्त क्रिया है। जैसे वह पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ क्या था, इसमें तो सिर्फ एक क्रियापद था, लेकिन इसमें क्या है देखो, पढ़ना भी, फिर रहा, फिर है, यानी कि ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। और इसी के साथ लिखो भाई, इसी से मिलती जुलती है, ये बताओ कि बिल्कुल इसकी ही नकल है सहायक क्रिया। आप इसको रचना के आधार पर बना सकते हो कि रचना के बनावट के आधार पर क्रिया के भेद कर दिए गए ये। तो अब सहायक क्रिया क्या है, यानी कि जो वाक्य है उसको स्पष्ट करने के लिए जो मुख्य क्रिया है उसकी एक सहायक क्रिया, उसके सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसकी मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, वहां होती है सहायक क्रिया। जैसे यही उदाहरण देखते हैं भैया, वह पढ़ रहा है। अब इसमें क्या है कि सहायक क्रिया की जरूरत पड़ी, वह पढ़ ऐसा बोल दिया तो वाक्य स्पष्ट नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ, तो हमने रहा है लगाया भाई। इसका मतलब ये जो क्या है, ये सहायक क्रियाएं हैं, ये दोनों क्या है, सहायक क्रिया है। ये तो पूरा ऐसे पूरा मिलेगा, इसमें सिर्फ यही अंतर है संयुक्त और सहायक में कि ये तो संयुक्त क्रिया तो ऐसे मिलेगी आपको पूरी, और इसमें क्या है, इसको ये तो मुख्य क्रिया है और ये क्या है, सहायक क्रिया है भाई। ये थी संयुक्त क्रिया और ये क्या है, सहायक क्रिया है। इसी के साथ लिखो, स्पष्ट होगा आपके कि समापिका क्रिया। अब समापिका क्रिया क्या है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर हम लिखें वह पढ़ रहा तो बात नहीं बनी, वाक्य पूरा नहीं हुआ, है लगाना जरूरी हो गया, तो ये है था है, ये ऐसी है वो समापिका क्रियाएं होती हैं भाई। यानी कि वाक्य को पूर्ण या समाप्त करने के लिए जिन क्रियाओं की जरूरत होती है वो समापिका क्रियाएं होती है। जैसे इसी उदाहरण को देखते हैं, वह पढ़ रहा है, तो इसमें है क्या है भाई, ये समापिका क्रिया है, या वह पढ़ रहा था, तो ये था क्या होगा, फिर समापिका क्रिया होगा भाई। अब और देखते हैं एक दो अन्य भेदों में, जैसे नाम धातु क्रिया है। ये क्रिया के अन्य भेद है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, इसीलिए करवाया जा रहा है। मुख्य तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती है, वहां से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन कई बार यहां से भी डाल दिया जाता है। अब देखो जैसे नाम धातु क्रिया लिखो, अब नाम धातु क्रियाएं क्या होती है, जब संज्ञा या विशेषण शब्दों के साथ धातु प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं तो नाम धातु क्रिया बनते हैं भाई। यानी कि संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ धातु प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु लिख लो आप, संज्ञा और विशेषण के साथ धातु प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनती है वो होती है भाई नाम धातु क्रिया।
अब जैसे देखो भाई, जैसे बात से बतियाना है, हाथ से है हथियाना है, लात से लतियाना, ये जो इस तरह की आपको जो मिलेंगी क्रियाएं वो होंगी भी नाम धातु क्रियाएं। जैसे बात से है बतियाना, या लात से है लतियाना, या हाथ से है भी हथियाना। इस तरह की क्रियाएं आपको जो दिखेंगी, तो ये पूछा जाता है, भाई ये भी पूछा गया है स्टेट वगैरह की परीक्षा में कि लतियाना क्या कौन सी क्रिया रूप है, तो फिर ये नाम धातु क्रिया रूप है भाई। अब अगला देखो, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया है भाई एक, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से करवाता है, यानी कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है। अब देखो, इससे आप स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे मैं कहूं कि लिखना, लिखो तो मैं खुद की, लेकिन अगर मैं कहूं कि लिखाना या लिखवाना, तो दूसरे से करवाया जा रहा है कि मैंने पत्र लिखवाया। तो अब ऐसे पूछ लिया, ये उदाहरण आ गया आपके सामने कि वह पत्र लिखवाता है। तो अब जो लिखवाता है, ऐसे आपको रेखांकित मिलेगा ये लिखवाना, और पूछा जाएगा कि कौन सी क्रिया है, तो यानी कि काम खुद न करके दूसरे से करवाया जा रहा है, तो वहां क्या है भाई, प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह से एक और क्रिया रूप है भाई, वो है भाई पूर्वकालिक क्रिया। चलो ऊपर लिख देते हैं। अब पूर्वकालिक क्रियाओं में क्या होता है कि कार्य जो है वो समाप्त होने से पहले एक और क्रिया करता है, यानी कि जो मुख्य क्रिया है उससे पहले एक और क्रिया होती है, उसमें पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं उसको। तो लिखो पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया में क्या है, लिखो कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया में लग जाता है। यानी कि एक क्रिया समाप्त करके वो दूसरी क्रिया में लग जाता है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, तो इसमें क्या हुई भाई, अब देखो इसमें क्या है कि पहले तो दूध पीना क्रिया क्या थी, दूध पिया और फिर सो गया, यानी कि एक क्रिया की फिर दूसरी में लग गया। तो ये क्या है भाई, ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं भाई पूर्वकालिक। जैसे राम नहाकर चला गया, तो इसमें क्या है, पहले नहाना क्रिया थी और फिर क्या थी भाई, चलना क्रिया थी। तो इस तरह से एक क्रिया करके जब कर्ता दूसरी क्रिया में लग जाता है तो वो क्या होती है भाई, पूर्वकालिक क्रियाएं। ये थी क्रिया के कुछ अन्य भेद। अब देखो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार तो वाक्य दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सी क्रिया है। और सकर्मक अकर्मक क्रिया में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है भाई। जैसे देखो गेहूं पिस रहा है, एक बार प्रश्न पूछा गया है ये जेबीटी एस्टेट में, गेहूं पिस रहा है, और पूछा गया कि यहां सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अब आप बताओ यहां कौन सी है, और अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, वरना अगली वीडियो में हम आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वो प्रश्न और कुछ आगे आने वाले की संभावना है जो महत्वपूर्ण है, वो सब क्रिया से संबंधित प्रश्न आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे हो,
और हर रोज़ वीडियो आपको पता चले, कभी सुबह शाम आती रहती हैं, तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो आते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अच्छी तैयारी के लिए आप यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।